बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कीमत में कमी अप्रैल ta जून 2025 की सामाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूर की गई। इत्तलाक लाइफ लाइन और प्रीपेड सार्फिन पर नहीं होगा। जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट कीमत में 78 पैसे की भी कमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में वाक़ गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। आग से झुलसकर 8 अफराद जख्मी। आग ने करीबी 2 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल को भी लपेट में ले लिया। आग फैलने के खदशे पर बराबर वाली इमारतें भी खाली करवा ली गईं। खवातीन वर्कर समेत कई मुलाजमीन इमारत से मुत्तसिल खंबे के जरिए इमारत से बाहर निकले। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर को आतिशज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बढ़ती आबादी और मसाइल से निमटने के लिए सूबों के ताउन से मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। तेजी से बढ़ती आबादी की तरक्की और मईशत का फाल हिस्सा बनाने के लिए मंसूबबंदी की जरूरत है। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क का कीमती असासा हैं। नौजवानों को मईशत में फाल किरदार अदा करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के साथ है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाली कार्रवाइयाँ किसी का बाप नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में सिर्फ 100 से भी कम अफराद निकले। पंजाब में सिर्फ 554 अफराद एहतजाज में निकले, वो भी बिखरे बिखरे। किसी को रोका नहीं गया, किसी मेंबर को गिरफ्तार नहीं रखा गया। अगर अडियाला जेल था तो सीधा जाते। असम्बली आने का क्या मकसद था? सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने दौरे के दौरान आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। 2 तरफ़ा बहरी ताउन और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने मशक़ों और तरबियती तबादले के प्रोग्राम्स के जरिए बहरी अफवाज के दरमियान राबतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। सरबराह पाक बहरिया ने अजरबैजान बहरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का ऑपरेशनल मुजाहिरा देखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी PTI की 14 अगस्त की एहतजाज की कॉल को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, इस बार जश्न आज़ादी पर किसी सियासी जमात को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन होता है तो किसी फसादी ग्रुप का सरगर्म हो जाना आम है। फसादियों को मुल्क की तरक्की और सिफारती कामयाबियों से जलन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान एतराफ़। कहा, हमने भारत को हथियार फराहम किए और जंग में भारत को बुराक 8 और हार्पी ड्रोन्स भी दिए। बोले, मेरी भारत आने की ख्वाहिश है, जबकि इसराइल को मज़ीद भारतीय वर्कर्स की ज़रूरत है। हुकूमत ने 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मनसूख करने का फैसला कर लिया। इंपोर्ट के टेंडर में चीनी का रेट और साइज मेयार के मुताबिक नहीं मिला। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील फाइनल न हो सकी। बारीक छोटी चीनी के लिए $539 और $566 फी टन का रेट मिला। दरमियानी साइज की चीनी के लिए $599 फी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई मुकदमात में सज़ा के बाद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का फैसला। PTI ने अपने रहनुमाओं को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। इस हवाले से मजीद वजाहत की गई है कि किसी भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त NA 129 में इंतखाब लड़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से डिस्ट्रिक्ट बार कराची के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस का कराची में ज़िले अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। कहा, ज़िले अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी ज़रिया हैं। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, यहाँ जदीद अदालती निज़ाम का क़याम अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस ने हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी तैनात करने का इंदिया भी दे दिया।
सिब्बी में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका, जाफर एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। हुक्काम के मुताबिक खुशकिस्मती से धमाका पंजाब से आने वाली जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के बाद हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल में शामिल तांबे के वाफिर ज़खायर में बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी बढ़ने लगी। वज़ारत तिजारत की कौमी असम्बली में जमा करवाई गई तहरीरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के तांबे के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ारत तिजारत ने इस इम्कान को पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका करार दिया। और पाकिस्तान ने एशिया कप में शिरकत से इनकार की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। एशिया कप हॉकी से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब। BHF का कहना है कि बांग्लादेश को दावतनामा नहीं मिला। हॉकी इंडिया या एशियन हॉकी फेडरेशन ने कोई खत नहीं भेजा। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा, एशिया कप में शिरकत से इनकार की खबरों में सच्चाई नहीं। भारतीय हॉकी फेडरेशन से कोई राब्ता नहीं किया। एशिया कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत होगी।